नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित बहुचर्चित कृति अंधायुग में प्रतीक विधान के अंतर्गत प्रतीक में समाहित नए अर्थों की संभावना, अंधायुग के प्रतीकात्मक नामकरण की सार्थकता और कथात्मक प्रतीकात्मकता पर चर्चा की थी। आज हम अंधायुग के जो प्रमुख पात्र हैं, जैसे कि अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण आदि पात्रों की प्रतीकात्मक स्थिति पर चर्चा करेंगे। अंधायुग का सबसे सशक्त पात्र अश्वत्थामा है। साहित्यिक क्षेत्र में नीत्शे और सार्त्र आदि ने जिस मनुष्य की कल्पना की, अश्वत्थामा उसी का प्रतीक है। और राजनीतिक क्षेत्र में अस्त्र शस्त्रों से सज्जित युद्धवादियों, प्रतिहिंसक पशुत्व और युद्ध लिप्सा तथा महाभारत युग का व्यक्ति विशेष न होकर उस संपूर्ण वर्ग का प्रतीक है जिसकी आत्मा ने युद्ध के संत्रास को प्रत्यक्ष झेलकर अचिंत्य वेदना झेली। मानव मूल्य और साहित्य में डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है कि समस्त यूरोपीय चिंतन ने किसी न किसी रूप में किसी ऐसे तत्व को स्थापित किया है जिसकी आधारशिला विवेक और अंतरात्मकता का अभाव है। कभी उसने रहस्य के नाम पर अविवेक और असंगति को प्रभामंडल से आच्छादित करने का प्रयास किया है, कभी मानवीय गौरव का अर्थ लेकर मनुष्य की सभी विच्छिन्न स्थिति की भ्रांति को प्रश्रय दिया, कभी भविष्य के समाज में मानवीय गौरव स्थापित हो सकेगा इसीलिए आज उसका अभाव है तो होने दो, ऐसे तर्क दिए। और कभी मनुष्य को मूलतः बर्बर असंस्कृत पशु मानकर उसकी पाश्विक अचेतन वृत्तियों को ही सर्वोपरि मान्यता प्रदान की। ये सभी पद्धतियां अंतरात्मा की व्यर्थता सिद्ध करती गई और परिणाम ये हुआ कि एक दिन मनुष्य ने अपने को सिटवेल की पंक्तियों के अनुसार जीसस और उसकी खाई के बीच लटके हुए पाया, जहां संसार का अंत हो जाता है। अश्वत्थामा एक और पूंजीवाद के दुष्परिणामों से आक्रांत, क्रूर, हिंसक पाश्विकता का भी प्रतीक है और दूसरी ओर ज्यापाल सार्त्र के नास्तिक अस्तित्ववाद का भी। अश्वत्थामा मरणोन्मुख संस्कृति का भी पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। और इसके साथ ही जो युद्ध की विभीषिका से जो उपजी स्थितियां हैं, उनके भंवर से विचलित मनुष्य का भी वह प्रतीक है। भंवर के वक्ष पर विचलित डूबते हुए अंधे धृतराष्ट्र की मरणोन्मुख संस्कृति के पोत का अश्वत्थामा सशक्त पक्षधर है। दुर्भिसंधि और षड्यंत्रों से परिचालित युद्ध में पिता की क्रूर हत्या से अश्वत्थामा का अहम और स्वाभिमान कराह उठता है। उसकी विद्रोही आत्मा उसे पशु का रूप धारण करने को विवश कर देती है। अश्वत्थामा के रोम रोम में पीड़ा अंगड़ाइयां लेती है, वह बार बार पीड़ित होता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक अर्ध सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली। कोमलतम भावों की भ्रूण हत्या हो जाने पर केवल मात्र वध उसका धर्म बन जाता है। उसके रोम रोम में प्रतिहिंसा के विकृत स्वर झंकारते हैं। मानसिक विकृति ने उसे जर्जर और विक्षिप्त बना दिया है।
उसका मानव पट पीड़ा और क्षोभ से कुंठित है। उसके मन में ग्लानि, क्षोभ, पीड़ा, निराशा, कुंठा आदि मनोग्रंथियों की सुरंगें बिछी हुई है। ऐसा लगता है जैसे एक धागे में पीड़ा के अनपढ़े कुरूप पीड़ित मोती पिरोकर उसके गले में डाल दिए गए हों, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत काल की संपूर्ण अनीति, अमर्यादा, पशुता, बर्बरता का मूर्धन्य प्रतीक बनकर अश्वत्थामा हमारे समक्ष उपस्थित होता है। उसका भविष्य अविवेक से तमराच्छन्न हो जाता है और वह अविवेक का आलिंगन कर वृद्ध याचक भविष्य की हत्या कर तटस्थ व्यक्ति संजय और साधारण मनुष्य के मध्य कोई विभाजक रेखा नहीं खींच पाता, और वह संजय की, तटस्थ व्यक्ति की का जो प्रतीक है, गर्दन भी पशुता से मरोड़ देता है। अतः उसके स्वयं के शब्द उसके व्यक्तित्व को उद्घाटित करते हैं। जीवित रहूंगा मैं, अंधे बर्बर पशु सा। एक और उदाहरण देखिए, वध, केवल वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। वह पुनः कहता है, आत्मसात कर लूं इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर, आत्मघात कर लूं इस नपुंसक व्यक्तित्व से छुटकारा पाकर। लेकिन अश्वत्थामा आत्मघात नहीं करता, क्योंकि उसमें प्रतिहिंसा का जन्म होता है। वह अपनी पराजय और पिता की अमानुषिक क्रूर हत्या से प्रक्षिप्त होकर मानसिक रोगी बन जाता है। यहाँ आकर अश्वत्थामा आज के आधुनिक मानव का प्रतीक बन जाता है। यही मनोवैज्ञानिक स्थिति आज के मानव की है। आज ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि मनुष्य के अंदर पशुत्व उभर आया है। आधुनिक और युद्ध की परिस्थितियां आदमी को अंदर से ठेलकर, मनुष्यता को समाप्त कर पंगु और कितना बर्बर बना देती है, और मानव की मानसिक अवस्था विकृत होकर कोढ़ी बन जाती है, जिससे संपूर्ण समाज विक्षिप्त अवस्था में जीने के लिए विवश हो जाता है, जिसके दुष्परिणाम मनुष्य को अश्वत्थामा की भांति पशुत्व में परिवर्तित कर देते हैं। उपरोक्त स्थल पर भारती ने युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आज की आधुनिक परिस्थितियों का चित्रण कर इसी विकृति और टूटन की कल्पना की है। युद्ध की विभीषिका और पिता की छलयुक्त क्रूर हत्या से अश्वत्थामा इस सीमा तक विवेक होकर मानसिक ग्रंथियों से लिपट बैठता है कि उसके लिए कोई नीति नियम स्थिर ही नहीं रहते। उसकी मानसिक अवस्था जर्जर और खंडित हो जाती है। वह किसी की भी हत्या करने को उद्यत रहता है। इसका उदाहरण देखिए, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि, जिसको पा जाऊं मरोड़ में। अश्वत्थामा की कर्तव्य विमूढ़ता और उत्तेजना की सक्रियता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। वह मन से नहीं चाहता कि वध करे, किंतु परिस्थितियां उसे आदी बना देती और वह न चाहते हुए भी हत्या करने के पश्चात कहता है, पता नहीं मैंने क्या किया, मातुल मैंने क्या किया, क्या मैंने कुछ किया? उसकी मनोग्रंथि इतनी अधिक विकृत और जर्जर हो जाती है कि वह बर्बरता की चरम सीमा को भी लांघ जाता है। वह कृतवर्मा के लिए त्रास का कारण बन जाता है। उसका भयंकर मुख कृतवर्मा को भय का मूर्त रूप ही दिखता है। भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। वह सचेत होना चाहता है। कर्म और अकर्म की चेतना समाप्त हो जाती है। स्नायु उत्तेजना से वह परिचालित होने लगता है और किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर अपने लिए किए गए कर्मों को, अपने आप को उत्तरदायी नहीं मानता। मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा उसे,
मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का। पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मरा पाया गया। मैंने नहीं मारा उसे, मातुल विश्वास करो। उसकी मर्यादाहीनता कृपाचार्य के शब्दों में स्पष्ट है। पागल हुए हो क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष नहीं? प्रतिहिंसा और पागलपन से परिचालित अश्वत्थामा की मनोवृत्तियां उसे प्रतिशोध के दारुण और क्रूर कर्म की ओर प्रेरित करती है और वह भविष्य की हत्या कर डालता है। उसकी नस नस में, शिराओं में प्रतिहिंसा और प्रतिशोध का रक्त प्रवाहित रहता है। उसके तन की कोमल स्नायुओं तक में अंधा युग बैठा हुआ है, जिसका परिणाम केवल मनोवृत्तियों को विगलित करना है। दूसरा अंधायुग का पात्र है संजय। संजय तटस्थ, निर्भीक, विवेकशील शिल्पी का प्रतीक होने के साथ साथ निरपेक्ष, सत्य और बुद्धिवादी उस मानव का प्रतीक भी है जो इन अंधों की अविवेकी साम्राज्यवाद की चक्रव्यूही नगरी में भटक कर भी त्राण नहीं पाता और निरंतर मोह निशा के भंवर में झूलता, कंटकित पथ में भटकता फिरता है। संजय जहां महाभारत का ऐतिहासिक पात्र है, वहीं आधुनिक मानव का प्रतीक भी है। उस मानव का जो सचेत है, विवेकशील है, तटस्थ है। यह एकमात्र पात्र जो तटस्थ, सचेतन एवं विवेकशील है, जो मर्यादा, नैतिकता, सत्य को खंडित होते हुए देखता है, जो तटस्थ होकर भी भटक रहा है, अंधेरे में छटपटा रहा है। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा, जाने के इस कंटक पथ पर। संजय निरंतर युगीन परिस्थितियों से ऐंठा हुआ विडंबनाओं और विसंगतियों की भंवर में गोते खाता है। उसकी मर्म को छूने वाली विडंबना यह है कि न तो वह इन परिस्थितियों पर विजय की मुद्रा ही अंकित कर पाता है और न ही इनसे पलायन कर विश्राम के सुख में विश्रांति पा सकता है। वह निरंतर वैचारिकी और सांस्कृतिक संघर्षों के चट्टानी पाटों के मध्य विवशता से पिसकर अपनी आत्मा को कुंठित करता रहता है। भारती ने यहाँ शोभा चक्र के सार्थक प्रतीक से आज के खंडित मानव व्यक्तित्व की निरर्थकता को साकार किया है। मैं दो पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूं, जो बड़े पहियों के साथ घूमता है पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता और न धरती ही छू पाता है, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह धूरी से उतर भी नहीं सकता। संजय को व्यास से अमरता का वरदान प्राप्त है। हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचोगे संजय तुम सत्य कहने को। वस्तुतः उसे वरदान की संज्ञा ही दी जा सकती है। वास्तव में यह वरदान अभिशाप को अधिक ध्वनित करता है। प्रत्येक स्थिति में अंधों से सत्य कहने की एक कठोर, अनवरत मानसिक यातना जो कवि को मिली, संजय अश्वत्थामा के दानवी पंजों में जकड़ा हुआ मृत्यु की आराधना करता है। कर दो वध, जाकर अंधों से सत्य कहने की मानसिक पीड़ा है जो, उससे तो वध ज्यादा सुखमय है। आज के युग में कवि छटपटाता है। उसकी यातना चरम पीड़ा बन जाती है कि वह अंधों से किस प्रकार सत्य कहे। अपनी असहृदयता के कारण वह प्रकारांतर से युद्ध के एक सार्वकालिक सत्य की ओर इंगित करता है कि युद्ध का मूल कारण
अतिशय अंधी ममता है, जिसकी गुंजलिका में बुरी तरह जकड़ा हुआ शासक सामाजिक यथार्थ को उपेक्षित